डिफरेंस क्या है, इंजन पावर क्या है, इंजन साउंड किस प्रकार करती है, सबसे बड़ा मुद्दा माइलेज कितना का देती है, और प्राइस, ऑन रोड प्राइस वगैरह क्या आता है। तो सबसे पहले लुक वाइज देखेंगे अपन लोग, साइड बाय साइड मैंने इन दोनों को खड़ा रखा है। देखो लुक वाइज देखा जाए ना तो 1 रुपया का भी दोनों में अंतर नहीं है। फ्रंट में जो हेडलाइट, वुल्फ हेडलाइट सेटअप 2024 मॉडल में जो आता है वही आपको 2023 मॉडल में आया करता था। फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे, समझ गए। दोनों में आपको फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दोनों मोटरसाइकिल लेस है, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलेगी। दूसरा जो सबसे मेजर चेंज है, ये देखो मीटर, इसमें 2024 मॉडल का 125 सीसी लोगे पल्सर, इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, और साथ ही साथ कॉल, SMS अलर्ट, बैटरी परसेंटेज, टावर फ्रीक्वेंसी, सर्विस रिमाइंडर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज, ये कंप्लीट आपको इसके मीटर पर शो आउट हो जाएगा, समझ गए। इसका जो स्विच असेंबली वो चेंज है, बैकलाइट स्विच आपको देखने को मिल जाता है, कॉल, SMS अलर्ट, कॉल वगैरह का पिकअप डिस्क और डिस्कनेक्ट वगैरह इसी बटन से करोगे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, बाकी जो सेटिंग्स वगैरह सब इसी बटन से ऑपरेट होगा, हाई बीम लो बीम आपको इसी में मर्ज करके दिया गया है, पास लाइट इसी में मर्ज आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेटर, हॉर्न इसी हॉर्न सुन लीजिए, सिंगल हॉर्न आपको नए मॉडल में भी आता है, जिससे रेड कर इंजन के स्विच, नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, चाबी आप देख लो न्यू मॉडल का कुछ इस प्रकार देखने को लगता है, समझ गए। 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको न्यू 2024 मॉडल में भी है, 790 mm का सीट हाइट इसमें भी देखने, नए मॉडल में भी देखने को मिल जाता है। ये स्टिकर आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा न्यू मॉडल में मीटर के पास, समझ गए। यहीं पर मैंने साइड बाय साइड लगा रखा है 2023 मॉडल स्प्लिट सीट कार्बन एडिशन पल्सर, यहाँ पे 125 सीसी की ब्रांडिंग देख सकते हो, स्टिकर इसमें कुछ इस प्रकार आया करता था, लगभग 790 mm का सीट हाइट इसमें भी देखने को मिल जाता था। बैक से प्रोफाइल लुक दोनों ही मोटरसाइकिल का सेम है, समझ गए, चाहे बात करें 2024 का या बात करें 2023 का, दोनों का बैक प्रोफाइल लुक एकदम सेम है। लगभग इसमें भी 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, E20 पेट्रोल से ऑपरेटेड है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश आपको फ्यूल टैंक कैप आता है, 2024 मॉडल है तो इसका जो फ्यूल टैंक कैप है ये कंप्लीट आपको सिल्वर फॉर्म में देखने को मिलेगा। पल्सर नेम की ब्रांडिंग आप देख सकते हो, ये जो 2024 मॉडल है इसमें अब आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाता है 3D वाला। यहीं पे आपको 2023 मॉडल में आपको पियानो ब्लैक में आपको 3D फॉर्म में पल्सर लिखा हुआ आया करता था। स्टिकर देख सकते हो, दोनों में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो स्टिकर कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, वो भैया आप चेंज करा सकते हो, आसानी से मिल जाता है। मीटर आप देखो 2023 मॉडल का, इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग कॉम्बिनेशन के साथ इसका मीटर देखने को मिलता था, जिसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह क्या दे रहा है ये आपको उसमें देखने को मिलता था। और मीटर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता था जो कि RPM डायलर है, आपको ट्विस्ट करता देखने को मिलता था, समझ गए ना। और बाद बाकी इसके मीटर में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। साइड स्टैंड, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी, ये आपको देखने को मिल जाता था। पेट्रोल फ्यूल में आपको फ्यूल गेज मीटर देखने को मिल जाता था, किलोमीटर वगैरह इसमें देखने को मिल जाता था। एक रीसेट का बटन आया करता था, और मीटर डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार देखने को लगता था। स्विच असेंबली बहुत ही सिंपल हुआ करता था, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न सुनिए, इसमें भी आपको सिंगल हॉर्न कंपनी प्रोवाइड करती थी। रेड कलर में इंजन की स्विच, नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन। कोई मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट आता है, समझ गए। तो ये भी BS6 फेज 2 OBD2 स्कैनर के साथ ये बाइक आया करती थी 2023 मॉडल, और ये 2024 मॉडल हो गए, ये भी आपको BS6 फेज 2 OBD2 स्कैनर के साथ आती है। इसमें भी आपको सेल्फ और किक दोनों के साथ मिल जाता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको DTSI इंजन नहीं मिलता है। इंजन बेली पैन आपको दोनों मॉडल में आया करता है। नया 2024 मॉडल देख लो, अब वो आपको 2023 मॉडल देख लो, दोनों में आपको इंजन बेली पैन, किक वगैरह दोनों में ही है। दोनों मोटरसाइकिल में आपको नॉन DTSI इंजन है, समझ। मैक्सिमम पावर देखो, इसमें भी आपको 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्टॉक फ्यूल इंजेक्टेड आपको BS6 फेज 2 OBD2 के साथ इंजन आता है। 11.8 PS का पावर और 10.8 न्यूटन टॉर्क, 5 गियर के साथ ये बाइक भी। और यही चीज़ आपको कट कॉपी पेस्ट, इसमें भी आपको लगभग 11.8 PS का पावर और 10.8 न्यूटन टॉर्क, 5 गियर के साथ ये बाइक भी आया करती है। देखो दोनों में डिस्क ब्रेक है, ये देखो 240 mm का इसमें भी है और 240 mm का इसमें भी डिस्क ब्रेक है। ये भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आया करती थी, और इसके बगल में जो न्यू मॉडल है ये भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आया करती है। तो ये चीज़ कंपनी ने कहीं भी चेंज नहीं किया है। इसका भी फ्रंट का टायर प्रोफाइल आपको 80-100-17 का आया करता था, ये देख लो ट्यूबलेस टायर, समझ गए ना। और एलॉय व्हील का डिज़ाइन देख लो, दोनों का सेम है, समझ गए। और जो बैक टायर प्रोफाइल है 2023 मॉडल का, ये देखिए यहाँ पे जो बैक टायर प्रोफाइल है वो आपको 100-90-17 का आपको
ट्यूबलेस टायर आया करता है। 165 mm का लगभग आपको दोनों मोटरसाइकिल में ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और व्हील बेस 1320 mm दोनों ही मोटरसाइकिल के हैं। इसमें कंपनी ने कहीं से भी अंतर नहीं किया है। अंतर क्या किया, मीटर चेंज कर दिया, समझ गए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल गया, डिजिटल मीटर देखने को मिल गया। ये देखो टंकी में स्टिकर, टेल पैनल पे स्टिकर, ये चेंजेस है जो कि पुराना मॉडल में स्टिकर कुछ इस प्रकार आया करता था, समझ गए। मीटर देख लो पुराने मॉडल का, ये देखो। अब आपको इन दोनों में से किसका मीटर ज़्यादा बेस्ट लगता है, प्रैक्टिकल लगता है, ये आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ये नए मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। आपके सफ़र के दरमियान आप ऑन द गो स्मार्टफोन या गोप्रो वगैरह आप मोटर व्लॉगिंग करते हो तो आप इससे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो, जो कि ओल्ड मॉडल में नहीं आया करता था मेरे दोस्त। ये डिसएडवांटेज था। बाकी दोनों का जो गियर लीवर है दोनों में सेम है। 6.5 इंजन का टॉप का सेंसर ओल्ड मॉडल 2023 में भी है, सेंटर स्टैंड 2023 में भी है, फुल चेन गार्ड आपको इसमें 2023 मॉडल में भी है। ये टोटल चीज़ आपको न्यू मॉडल में भी देखने को मिलेगा। कहीं से 1 रुपया का भी फर्क सिवाय मीटर, सिवाय स्टिकर के और चार्जिंग पोर्ट के और स्विच असेंबली के, ये कहीं से चेंज नहीं है। और एक जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा जो बहुत लोग गौर नहीं करते हैं मीटर और स्टिकर के बाद, वो इसका फ्यूल टैंक देखोगे। ये जो 150 क्लासिक आया करते थे ना, सेम वही वाला फ्यूल टैंक है, समझ गए। इसका फ्यूल टैंक देखो और ये 2023 मॉडल वाला फ्यूल टैंक देखो, दोनों के पेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आपको ये शाइन ब्लैक है, इसमें कोई स्पार्कल नहीं है। ये जो 2023 मॉडल आया करता था ये आपको ग्रे और ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलता था, जिसमें आपको स्पार्कल हल्के हल्के देखने को मिल रहे होंगे। ये देखो टैंक पैड दोनों में ही आपको लगे हुए मिल जाते हैं, कलर करेक्टर से मैच करते हुए। बाइक स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड आप सुन लो। सबसे पहले 2024 मॉडल का आप साउंड सुनो, ठीक है। अब 2023 मॉडल का आप इंजन साउंड सुनो। समझ गए, साउंड में भी 1 रुपया का फर्क नहीं है मेरे दोस्त। अब आते हैं भैया प्राइस क्या है। अगर आप न्यू मॉडल 2024 वाला आप पल्सर 125 स्प्लिट सीट लेते हो, इसका आपको एक शोरूम 96,000 है और 1,16,000 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। यही आपका अगर 2023 मॉडल पल्सर 125 स्प्लिट सीट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपको 94,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पड़ेगी और 1,14,000 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस बिहार में रखा गया है। अदर स्टेट वाले आप अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके, बाइक या स्कूटर का नाम लिख करके कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी तो मैंने बजाज शोरूम का सारा डिटेल, फोन नंबर, एड्रेस के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आप बजाज प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री, राइड हार्ड एंड हैव अ सेफ राइड। पीस आउट।